हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दृश्य एकेडमी। आपका दृश्य एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, कृपया इसे डाउनलोड कर लें। आगे की कक्षाएं आपको ऐप के थ्रू ही मिलेंगी। पिछली कक्षा में एडीओ की कक्षाओं में हम ग्रामीण विकास में मनरेगा के बारे में देख रहे थे और हमने देख लिया था कि पेमेंट कैसे होता है। मनरेगा में हम देख रहे थे पेमेंट्स। हमने देख लिया था कि बैंक अकाउंट्स के थ्रू और पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेमेंट कैसे होता है। आज हमको देखना था कि क्या कहीं पे कैश पेमेंट होता है, अभी भी हो रहा है क्या। तो अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा आबादी ट्राइब्स की है। अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ करीब 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइब्स की अधिकता है, यानी जनजातियाँ ज़्यादा है यहाँ पे। इन 20 में से 16 जिले तो ऐसे हैं जो कम्प्लीटली ट्राइबल हैं और 4 ऐसे हैं जो नहीं 14 और 14 जिले ऐसे हैं जो कम्प्लीटली ट्राइबल हैं और 6 जिले ऐसे हैं जो पार्शियली ट्राइबल हैं। इनमें से जो कम्प्लीटली ट्राइबल जिले हैं, इनमें से 10 जिलों में एक स्कीम चलती है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। ये स्कीम चल रही है छत्तीसगढ़ के 10 ट्राइबल जिलों में। ये 10 ट्राइबल जिले हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें इनका नाम भी याद रखना ज़रूरी है। तो इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पाँच और 5। अगर ये हमारा छत्तीसगढ़ है तो इसमें जो निचला हिस्सा है यानी बस्तर एरिया और सबसे ऊपर वाला जो एरिया है यानी सरगुजा एरिया, ये दोनों ट्राइबल जनजातियों के गढ़ हैं। यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्राइब्स की है। तो सरगुजा संभाग के 5 जिले इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में इंक्लूडेड हैं और बस्तर में 2 जिले अगर हम छोड़ दें ऊपर के, कांकेर और कोंडागांव, इन दोनों को अगर हम छोड़ देते हैं तो बस्तर डिवीजन के बाकी 5 जिले इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में इंक्लूडेड हैं। इस इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिन जिलों में चलाया जा रहा है, उन जिलों में इनिशियली जब नरेगा लाया गया था तो यहाँ पे कैश पेमेंट दिया जाता था। बस्तर के 5 जिलों में और सरगुजा के 5 जिलों में कैश पेमेंट दिया जाता था, क्योंकि ये इलाके इतने दूरस्थ थे, इतने ज़्यादा वो थे जहाँ पे हम बैंकों की सुविधा नहीं दे पा रहे थे। तो इन इलाकों में जब हम बैंकों की सुविधा नहीं दे पा रहे थे तब हम कैश पेमेंट देते थे। आज की स्थिति में अगर आप देखें तो कैश पेमेंट लगभग सब जगह बंद हो चुका है, हर जगह आधार सीडिंग हो चुकी है। तो अभी की स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कैश पेमेंट होता है, तो केंद्र सरकार ने सभी जगह कैश पेमेंट लगभग बंद कर दिया है। पेमेंट्स के बाद हम देखने वाले थे आगे के हिस्सों में जो अतिरिक्त रोजगार मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी तो मनरेगा देता है, ये हम आपको बार बार बता चुके हैं, ये आपको याद भी हो गया होगा। क्या कहीं पे 100 दिनों से अधिक का रोजगार मिलता है? तो हाँ, मिलता है।
100 दिनों से अधिक का रोजगार, 100 डेज प्लस का रोजगार कब मिलता है, कहाँ मिलता है, आइए देखते हैं। 100 दिनों से अधिक का रोजगार 3 तरीके से मिल सकता है। पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका। पहला तरीका ये है, एक तो जहाँ सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, ये केंद्र सरकार एक्स्ट्रा जो डेज वर्क देती है वो बता रहा हूँ मैं। केंद्र की सरकार जो एक्स्ट्रा काम देती है, केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त कार्य दिवस जो हैं वो 3 तरह से डिवाइड किए जाते हैं। एक तो वो इलाके हैं जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र हो, दूसरे वो इलाके हैं या वो कर्मचारी या वर्कर्स हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में लगे हुए होते हैं, और तीसरा उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास वन अधिकार पट्टा होता है। तो अगर हम देखें तो पहले में हम देख लेते हैं वन अधिकार पट्टा। वन अधिकार पट्टा अगर हम देखते हैं तो जिन लोगों के पास वन अधिकार पट्टा है और इनके पास इनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है सिवाय उसके जो इनको FRA अधिनियम के अलावा FRA अधिनियम के तहत दी गई। एक तो इनके पास वन अधिकार पट्टा होना चाहिए, दूसरा इनके पास FRA अधिनियम के अलावा कोई और संपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के अगर ये दो कंडीशन कोई एप्लीकेंट पूरी करता है तो उसको 150 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ये जो 150 दिन है इसका जो पेमेंट करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार द्वारा है ये हुआ एक पार्ट। अब अगर हम दूसरा पार्ट देखते हैं तो दूसरे पार्ट में हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 तरह के क्षेत्रों में चल सकती है। एक तो ये प्लेन्स में चल सकती है या सामान्य क्षेत्रों में, और दूसरा ये चल सकती है पहाड़ी इलाकों में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर सामान्य क्षेत्र में है और प्रधानमंत्री आवास योजना यदि पहाड़ी इलाके में है तो भी इन लोगों को जो इसमें काम कर रहे हैं उनको अतिरिक्त रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। सामान्य क्षेत्रों में ये प्रावधान 90 दिनों का है और पहाड़ी क्षेत्रों में ये 95 दिनों का है। 5 दिन एक्स्ट्रा, 5 दिन और ज़्यादा। तो 3 तरह से बोला था मैंने, एक प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, एक वन अधिकार पट्टे वाले लोग हो गए, और तीसरा था सूखाग्रस्त क्षेत्र। सूखाग्रस्त क्षेत्र में सीधे तौर पे 200 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। और ये सारा जो खर्चा होता है एक्स्ट्रा डेज का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। इसके अलावा अगर आप देखें नोट पॉइंट करके,
सन 2013-14 से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार 100 दिनों के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दे रही है। सन 2013-14 से छत्तीसगढ़ सरकार एक जो 100 दिनों का रोजगार केंद्र सरकार देती थी उसके अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दे रही है। यानी अब आपको छत्तीसगढ़ में टोटल 150 दिनों का रोजगार मिलता है। पेमेंट कम है, 221 रुपये है, मगर आपको नंबर ऑफ डेज ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 150 दिन अगर आपको मिल रहे हैं, मगर केंद्र सरकार आपको 100 ही दिन के पैसे दे रही थी, तो ये जो 150 दिन है, इसमें जो 50 दिन स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ सरकार अपनी तरफ से दे रही है, इसके पैसे का वहन भी छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं करती है। ये 50 दिन के पैसे जो हैं ये छत्तीसगढ़ सरकार देती है। यहाँ तक होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ऐप का नाम है दृश्य एकेडमी, प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और विशेष बिंदु थे और कल क्रोनोलॉजी में शायद आपका इसके फेजेस रह गए थे, जो ये 3 फेज में लागू किया गया था, तो अब उसे भी देख लेते हैं एक बार। एग्ज़ाम की दृष्टि से वो डेट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। पहले क्या देखेंगे, डेट्स देखेंगे कि स्पेशल फीचर्स देखेंगे? डेट्स देखेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी या कालक्रम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनरेगा एक एक्ट है, सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक एक्ट है जिसे केंद्र सरकार ने पारित किया था। अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसका नाम मनरेगा 2005 है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है इसका पूरा नाम। तो यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि ये 2005 में पारित किया गया होगा। - 2005 में हमारे प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने इस पे साइन किया था। 25 अगस्त को ये पारित किया गया था और 7 सितंबर के आसपास इसमें राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए थे। तो अगर इसका डेट चार्ट बनाना चाहें हम, तो यहाँ पे आप डेट लिख लीजिए। 25 अगस्त सबसे इम्पोर्टेंट डेट है पहली। इस दिन ये हुआ था पारित। अगस्त के बाद आता है सितंबर, तो 6 सितंबर को इस पे हुए थे हस्ताक्षर। उसके बाद ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था फरवरी में। अब इसके बाद की फरवरी 2006 की होगी। फरवरी 2006 में ये फर्स्ट फेज में लागू किया गया था। ये टोटल 3 फेज में लागू किया गया है। पहले फेज में कुछ जिले जिनको चिन्हित किया गया था, डेट ऐसा कॉलम बना लें आप मेरे साथ।
तो इसे 3 फेज में लागू किया गया था, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज इसका हुआ था 6 फरवरी 2006। 6 फरवरी 2006 को इसका पहला 2 फरवरी 2006 को इसका पहला फेज लागू किया गया था। ये 200 जिलों में 540 जिले थे उस समय पूरे भारत में, 540 में से 200 जिलों में लागू किया गया था और छत्तीसगढ़ के 11 जिले इसमें शामिल थे। दूसरा अगर आप फेज देखें तो दूसरे फेज में छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल थे और तीसरे फेज में सभी जिले शामिल थे, 11, 4 और 6। फेज 1, फेज 2, फेज 3। दूसरे फेज में इंडिया के 130 जिले थे और तीसरे फेज में इंडिया के भी सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2007 और 1 अप्रैल 2008, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहला फेज 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में, तब टोटल 540 जिले हुआ करते थे और छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में। दूसरा फेज 1 अप्रैल 2007 को भारत के 130 जिलों में और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में। तीसरे फेज में भारत के सभी जिलों में और छत्तीसगढ़ के भी सभी जिलों में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। अगर ये पूछेगा छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ था, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है, तो भी 2 फरवरी 2006 को। अगर आपसे पूछता है पूरे भारत में कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2008। और अगर पूछता है पूरे छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ था, तो भी 1 अप्रैल 2008। ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये सारी डेट देता है एक साथ, तो ध्यान रखिएगा कब कब क्या क्या हुआ था। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डेट हमारे लिए और है, 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर 2019 को पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसका नाम बदल के इसमें, क्योंकि ये 2 अक्टूबर है तो महात्मा गांधी जी का ही नाम जोड़ा गया होगा इसमें, तो इसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का नाम दे दिया गया और अभी ये इसी नाम से चल रहा है। ये हो गया आपका क्रोनोलॉजी जो पिछली क्लास में छूट गया था। अब एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट इसकी और रह गई हैं। ऑडिट बचा है इसका, जो कि एक पूरी कक्षा का विषय है, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। कुछ स्पेशल पॉइंट्स इसके बच रहे हैं जो हम आज की क्लास में ले सकते हैं, उन्हें अभी देख लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आपस में क्या रिलेशन है वो हमने देखना बचा था। तो जब हम जिला स्तर देखते हैं, अगर कोई कार्य जिला स्तर पर हो रहा है तो वहाँ पे जो मजदूरी होती है उसका अनुपात जो सामग्री लगती है उसमें क्या होता है, मजदूरी ज़्यादा दी जाती है मनरेगा में और सामग्री का जो वो रेट होता है या जो उसकी क्वांटिटी होती है वो कम होती है।
60-40 के रेशियो में इसे लिया जाता है। मनरेगा में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, चाहे आप तालाब बनाएं, कुआं बनाएं, भवन बनाएं या सड़क बनाएं। तो मनरेगा में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार जिन्हें कहते हैं, ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर भाग नहीं ले सकते। इनको मनरेगा में स्थान नहीं दिया जाता है। ये डायरेक्ट लेबर से काम कराया जाता है और डायरेक्ट लेबर को पेमेंट दिया जाता है, बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें, हमने आपको बताया था शुरू में कि ये सामान्यतः अकुशल कार्यों के लिए दिया जाता है, पर जब अर्धकुशल कार्य भी होते हैं इसमें, तब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो विभाजन है वो केंद्र और राज्य के बीच में 75-25 का हो जाता है। जब कुशल कार्य का अकुशल कार्य में पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, अतिरिक्त 50 दिन जो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है उसका पेमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट करती है। अतिरिक्त दिवस जो आपको बताए गए थे 150 दिन, 200 दिन, 90 दिन, 95 दिन, उसका पैसा केंद्र सरकार देती है। मगर जब कोई अर्धकुशल कार्य कराया जाता है, सेमी स्किल्ड वर्क जो कराया जाता है जिसमें कुछ स्किल की आवश्यकता होती है, तो केंद्र सरकार उसका 75% देती है और राज्य सरकार 25%। ये एक्ट में ऐसे ही डिवाइडेड है। कल आपको बता चुके थे कि अगर आप अपने गृह निवास से, ग्राम से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पे जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको आने जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, भत्ता मिलता है, जो अधिकतम 50 रुपये हो सकता है और 10% इन जनरल दिया जाता है। मशीनों का उपयोग, ये भी आपको बताया था, सामान्यतः मशीनों का उपयोग वर्जित है। जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः मशीनों का उपयोग वर्जित है, मगर 3 केस होते हैं जिसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और 3 केस हैं, पहला है आपका वेल यानी कि कुआं, दूसरा है आपका रोड, और तीसरा है भवन या कोई भी कंस्ट्रक्शन। इन 3 जगहों पे आपको सामान्यतः लेबर तो लगता ही है, मगर इसमें मनरेगा में मशीनों का भी उपयोग करने की इजाज़त दी गई है। जैसे वेल खोदने के लिए पंप लगा सकते हैं आप, लिफ्ट मशीन लगा सकते हैं, ज़मीन के अंदर से मिट्टी बाहर लाने के लिए, भवन बनाने के लिए आप ब्रिक मेकिंग मशीन लगा सकते हैं, ईंटा बनाने की मशीन। वाइब्रेटर का यूज़ होता है जहाँ पे कंक्रीट का काम होता है, तो कंक्रीट के अंदर हवा के बुलबुले फंस जाते हैं और कंक्रीट पूरी जगह पे अच्छे से बैठ नहीं पाता, तो उसको निकालने के लिए एक मशीन आती है जिसे मैकेनिकल वाइब्रेटर कहते हैं। उसको अंदर डाला जाता है गीले कंक्रीट में और उससे हवा निकाली जाती है ताकि जो स्ट्रक्चर बनता है, जो भवन बनता है, उसमें किसी तरह की कमज़ोरी ना रहे, कहीं तो वो मजबूत बने। तो ब्रिक मेकिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं हम, वाइब्रेटर यूज़ कर सकते हैं, मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट बनाने के लिए ईंट, रेती, गिट्टी, सीमेंट, पानी मिलाने के लिए मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। रोड बनाने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, रोड बनाने में भी वाइब्रेटर लगता है।
रोड रोलर रखता है, इसी तरह की सब चीज़ें लगती हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें जिनका उपयोग मनरेगा में कानून में लिखा है कि किया जा सकता है, मगर इन्हीं 3 कंडीशन में, कुआं खोदने के लिए, रोड बनाने के लिए और भवन या कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इन्हीं कुछ मशीनों का डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या उपयोग हो सकता है और किन किन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। जब आप मनरेगा में काम करने जा रहे हैं तो आपको कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं। वो सुविधाएं क्या क्या हैं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सुविधा, सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को दी जाती है इसमें, वो है महिलाएं। महिलाओं को एक सुविधा दी जाती है जिसे कहा जाता है मातृत्व अवकाश। ये मातृत्व अवकाश किन महिलाओं को दिया जाएगा? ये उन महिलाओं को दिया जाता है जो नंबर 1 पिछले 12 माह में कम से कम 50 दिन शारीरिक श्रम कर चुकी हैं। मतलब ऐसी महिलाएं जो अभी प्रेग्नेंट हैं या जिनकी अभी डिलीवरी हुई है और वो पिछले 12 माह में 50 दिनों तक शारीरिक श्रम कर चुकी हैं, उन्हें क्या दिया जाएगा? उन्हें 30 दिनों का की मजदूरी दी जाती है बिना कार्य किए। मतलब वो 30 दिनों की छुट्टी पे होती हैं, मगर उन्हें 30 दिनों की मजदूरी के बराबर का मुआवजा दिया जाता है। इन महिलाओं को जो पिछले 12 माह में कम से कम 50 दिनों तक मजदूरी कर चुकी हैं, ऐसी महिलाओं को 1 महीने का मातृत्व अवकाश और सैलरी दी जाती है। अब आप कहीं काम करने जा रहे हैं और जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ मनरेगा के ज़्यादातर काम खेती के सीज़न के बाद होते हैं या बहुत सारे काम गर्मियों में होते हैं। तो जब गर्मियों में काम होते हैं तो गर्मियों में 2-3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहली चीज़ तो है पानी। कौन सा पानी? पीने का पानी। पीने के साफ पानी मनरेगा के कार्यस्थल पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है शेड। कार्य करने वालों के लिए आराम करने के लिए शेड की आवश्यकता भी होती है, इसका भी प्रावधान है। और तीसरी चीज़ है, यदि कार्यस्थल पर 5 वर्ष के 5 से अधिक बच्चे हों तो झूला घर या क्रच उसका निर्माण करना आवश्यक है या उसका इंतजाम करना आवश्यक है। ये कुछ बेसिक सुविधाएं हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है मनरेगा के समय, काम करते समय।
आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम देखेंगे सोशल ऑडिट क्या होता है, कौन कौन सी संस्थाएं उनमें जो उसमें शामिल हैं, कौन बनाता है, अभी प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में करंट डेटा क्या है, कौन से एनजीओ जुड़े हुए हैं उससे, कितने एनजीओ जुड़े हुए हैं, कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्यों की पद अभी रिक्त हैं, सारी डिटेल देखेंगे। और सोशल ऑडिट और ऑडिट क्यों ज़रूरी है इस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, हमारी संस्था से जुड़े रहें। दृश्य एकेडमी का ऐप कृपया डाउनलोड कर लें। आगे की कक्षाएं आपको इसी ऐप के थ्रू मिलेंगी। धन्यवाद।